हेलो। आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 8 का आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्या है आज? बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, या ये कहें इंक्रीज करने के लिए वो कौन कौन सी बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज करके अपना क्रॉप प्रोडक्शन, अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। इसको हम आज पढ़ेंगे वन बाय वन, एक एक मेथड को यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट मेथड होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। यानी सॉयल को हमें क्रॉप के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल बनाना है, क्या क्या वो टेक्निक होंगी जिससे हम क्रॉप को इस तरीके से प्रिपेयर कर दें जो किसी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले मेथड्स देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। फिर सेकंड हम सोइंग, बीज को सोइंग यानी बोने के तरीके को देखेंगे। विच वन मेथड इज मोर एंड मोर बेनिफिशियल in sowing the seed. Third, adding manure and fertilizer कैसे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स हम ऐड करेंगे जिससे हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन इम्प्रूव हो जाए, इंक्रीज हो जाए। इरिगेशन मेथड को इम्प्रूव करेंगे हम, और रिमूवल ऑफ वीड्स कर सकते हैं। फिर इसके बाद है हार्वेस्टिंग के क्या तरीके होंगे जिससे हम क्रॉप को कम से कम समय में हार्वेस्टिंग कर लें, क्रॉप की कटिंग कर लें। स्टोरेज लास्ट में हमारा आता है, जो हमने क्रॉप प्रोड्यूस की है उसका स्टोरेज हम कैसे करेंगे, मीन्स स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ये 7 बेसिक मेथड्स हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। वी फॉलो टू रेज और इंक्रीज आवर क्रॉप प्रोडक्शन। तो चलिए वन बाय वन एक एक मेथड की हम स्टडी करते हैं। हमारा फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल कैसे प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल मीन्स हाउ वी enable the soil which is more and more useful and provide a good environment to grow a seed. किसी सीड को ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए। मीन्स उसको एक सॉयल में ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ह्यूमिड सॉयल होनी चाहिए। उसको प्रॉपर एयर मिलना चाहिए, किसी सीड को वार्मथ मिलना चाहिए, वार्मथ जिसको हम गर्माहट कहते हैं, इस तरीके से होना चाहिए। और सॉफ्ट सॉयल होनी चाहिए। किस नेचर की होनी चाहिए? सॉफ्ट
सॉयल होनी चाहिए, वाटर कैरिंग कैपेसिटी किस टाइप की होनी चाहिए, ये सब प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में आता है। और इस सॉयल में ये सारे जो चीज़ें हैं ये सॉयल के अंदर कंटेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं सॉयल को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर किसी सॉयल में ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी है, या एयर उसमें से पास हो जा रही है, या वार्मथ नेचर की है, या सॉफ्ट सॉयल है, तो ये किसी सीड को ग्रो करने के लिए जर्मिनेशन में इस टाइप की सॉयल हेल्पफुल होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सॉयल जो होनी चाहिए किसी सीड के जर्मिनेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसीलिए हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में बेसिक हम क्या मेथड यूज सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सॉयल की क्या करनी पड़ेगी। अगर सॉयल ड्राई सॉयल है तो हमें उसकी प्लाविंग करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, पहले प्लाविंग। किसी भी तरह की सॉयल है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू सो before a sow seed in the ground or a soil, first of all we do plow this soil। फिर उसकी लेवलिंग होनी चाहिए। लेवलिंग मतलब सॉयल जो है किसी भी फील्ड की एक लेवल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर हो सॉयल, कहीं नीचे हो। तो इसको जब आप इरिगेशन करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर नॉट डन यूनिफॉर्मली इन ऑल फील्ड एरियाज। ठीक है, फिर थर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं। उसके बाद वी नीड टू add some manure, that is called manuring, because this manure is a natural fertilizer, natural substance which helps to grow a crop, because it contains some important nutrients like nitrogen, phosphorus, etc. ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में हम प्लाविंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग कर किसी सॉयल को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे सॉयल किसी सीड के या किसी क्रॉप के जर्मिनेशन में, सीड के जर्मिनेशन में मोर एंड मोर हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ वन बाय वन एक एक मेथड को देखेंगे। व्हाट इज प्लाविंग, द प्रोसेस ऑफ loosening and turning the soil, is called प्लाविंग। प्लाविंग हम किसे कहते हैं, सॉयल को लूज करने के लिए यानी सॉफ्ट करने के लिए और टर्न करने के लिए, मतलब इधर से उधर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लाउज यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सॉयल जो होती है लूज एंड सॉफ्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाविंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाविंग। ठीक है, और समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल्ड दिस प्रोसेस टिल्टिंग। क्या कहते हैं, टिलिंग। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड टिलिंग, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, सॉयल को टिल्ट करते हैं, इधर उधर करते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है प्लाविंग। आपने देखा भी होगा कि इस तरीके से इसको सिंपल हम मतलब खेत की प्लाविंग होती है, जुताई जिसको कहते हैं, ये होता है इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ प्लाउ। इसमें ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं और
जो कि आपके देखा होगा आपने ट्रेडिशनली क्या होता था, विद द हेल्प ऑफ ए प्लाउ एंड टू ऑक्सेस ए फार्मर plow the field, but by using plow and bullock methods, farmer plow field smaller area and they take more and more time in comparison to nowadays we use some methods for plowing by using tractors। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद लेवलिंग, लेवलर की हेल्प से होता है। मैन्योरिंग, मैन्योर ऐड करके। तो इस तरीके से जो सॉयल होती है दैट इज कॉल्ड, दैट सॉयल इज प्रिपेयर्ड फॉर द जर्मिनेशन और सोइंग अ सीड। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स of plowing? So the benefits of plowing the soil is the benefits of the benefits of plowing the soil. The benefits of plowing the soil is or are, the benefits of plowing the soil are, क्या हो जाएंगे? ये सॉयल को किस तरीके से बनाता है? It allow the plant roots to penetrate freely and deeper into the soil. क्या करेगी? Loose soil allows the plant roots to penetrate freely and deeper into the soil, and it also helps to firm strongly to the ground। ठीक है, तो क्या है, ये प्लांट की रूट को पेनेट्रेट होने में यानी सॉइल के अंदर जाने में ये हेल्पफुल होती है। लूज सॉइल, अगर हार्ड सॉइल होगी तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा? नहीं ग्रो कर पाएगा। उसकी रूट ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल के अंदर डीप तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बेनिफिट्स। और क्या बेनिफिट्स हैं लूज सॉइल के? इट ऑल्सो हेल्प्स टू ब्रीथ द प्लांट्स, ये प्लांट्स के ब्रीदिंग में भी हेल्प करती है। ठीक है, लूज सॉयल टू ब्रीथ द प्लांट्स। और क्या बेनिफिट्स हैं? इट ऑल्सो हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोब्स। इट ऑल्सो हेल्प्स टू द growth of worms and microbes। स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, और ये सॉयल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसीलिए दीज वर्म्स एंड मॉब्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। इनको फार्मर का फ्रेंड भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Plowing removes the unwanted plants
फ्रॉम दी सॉयल। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं सॉयल की प्लाउइंग के, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। प्लाउइंग करने के लिए कुछ हम टूल्स का यूज करते हैं जिनको हम एग्रीकल्चरल टूल्स कहते हैं। इसमें कुछ एग्रीकल्चरल टूल्स या फिर हम इनको इम्प्लीमेंट्स भी कह सकते हैं, इम्प्लीमेंट्स। इसमें कुछ ट्रेडिशनल है और कुछ मॉडर्न है। ट्रेडिशनल में हमारा आ जाएगा ए वुडन प्लाउ जो पहले यूज होते थे, आज के समय में ये नहीं है, बहुत कम यूज होते हैं। ए हॉय, और मॉडर्न में हमारा कल्टीवेटर आता है, ये ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, ठीक है। तो ये हमारे मॉडर्न मेथड में है और ये दो ट्रेडिशनली यूज होते थे, पुराने समय से यूज होते थे। दीज आर, इनके कुछ डीमेरिट्स हैं। बाय वुडन प्लाउ एंड हॉय ए फार्मर कैन प्लाउ शॉर्ट or smaller land area, and they take more and more time in comparison to the modern method by using ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर में किस तरीके का डिज़ाइन होता है, देखिए आपने देखा होगा इस तरीके का, और इसमें इस तरीके से ब्लेड टाइप की लगी होती हैं। ये इनको प्लाउ शेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लाउ शेयर। और इनके बीच कुछ ऐसे 6 और 7 इस तरीके से प्लाउ शेयर ब्लेड्स टाइप की लगी होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? प्लाउ शेयर, ठीक है। ये इस तरीके का पूरा सिस्टम होता है जिसको ट्रैक्टर से जॉइंट करके यूज किया जाता है। लेकिन एक वुडन प्लाउ में क्या होता है, ये मॉडर्न टेक्निक से प्लाउइंग करने का तरीका है, ठीक है। ट्रेडिशनली क्या होते थे, वुडन प्लाउ क्या होता था, एक इस तरीके की वुडन शाफ्ट हो गई, जिसपे ये हो गया, ये हैंडल बोला जाता था, और प्लाउ शेयर इसमें एक ही होता था। तो एक प्लाउ शेयर या मोर देन वन प्लाउ शेयर है, तो किसमें प्लाउइंग ज़्यादा एरिया पे होगी, ज़्यादा लैंड एरिया पे, जाहिर सी बात है कल्टीवेटर का यूज करके, और यहाँ पे ऑक्सेस को यहाँ पे टाई अप करके और इसको यूज किया जाता था। तो दीज आर ट्रेडिशनल मेथड, वुडन प्लाउ एंड हॉय, एंड cultivator is the modern method. These are the agricultural tools or implements which are used for the plowing of the soil, ठीक है। तो ये इसके मेथड्स हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं सॉयल द बेसिक प्रैक्टिसेस में हमारा सेकंड, अब यहाँ पे जो टॉपिक आता है सोइंग मतलब बीज को हमें कैसे बोना है, सीड को हमें कैसे किसी क्रॉप लैंड में, सॉइल में कैसे बोना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इन द ग्राउंड सॉयल इज कॉल्ड सोइंग। यानी कि सोइंग मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ scattering seed और dispersing भी कह सकते हैं, scattering seeds in the ground soil, is called
सोइंग कर, अब सोइंग के कुछ मेथड्स होते हैं, सोइंग बाय हैंड एंड सोइंग बाय सीड ड्रिल। देखिए इसके क्या मेथड्स हो जाएंगे। इसके मेथड में एक ट्रेडिशनल मेथड, जैसे आपने देखा होगा हाथ से ही फर्टिलाइज़र वगैरह की हम स्प्रेडिंग करते हैं या फिर सीड को करते हैं, तो यहाँ पे हम सीड की सोइंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो सोइंग के भी दो मेथड होते हैं, सोइंग बाय हैंड जिसको आपने देखा भी होगा, ठीक है, और दूसरा मेथड हो जाएगा सोइंग बाय मॉडर्न मेथड जिसको हम कहते हैं सोइंग बाय सीड ड्रिल की हेल्प से, ठीक है। इस सोइंग बाय हैंड इसको हम ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? BRODCASTING, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। इट इज ए मैनुअल मेथड, इट टेक्स मोर एंड मोर टाइम टू सो अ सीड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 एकड़ जमीन पर या लैंड पर, सॉयल पर आपको सोइंग करना है, तो बाय हैंड इट टेक्स मोर एंड मोर टाइम इन कंपैरिजन टू सीड ड्रिल मेथड। तो सीड ड्रिल मेथड में वी सो द सॉयल, इट इज ऑल्सो ए ट्रैक्टर ड्रिवन टूल। अभी मैं इसका फिगर बना के ड्रॉ करके आपको बताऊंगा सीड ड्रिल मेथड क्या होता है, इसके बारे में अभी बताता हूँ। इसमें मोर देन वन लॉन्ग आयरन ट्यूब्स जो फनल शेप की होती हैं एट द टॉप, एंड सीड इज पुट इन द फनल ट्यूब and it is a tractor driven tool. When it moves ahead, seed is fall into the ground soil and it is covered by the soil, and by using this technique we can sow large area of लैंड, ठीक है। देखिए हम यहाँ एक सीड ड्रिल बनाकर दिखा रहे हैं आपको। ये क्या होता है, सीड ड्रिल इस तरीके की एक सॉफ्ट टाइप का लगा होता है और इसमें इस तरीके से बने होते हैं। एक सिंपल एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। आजकल मॉडर्न टूल्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक फनल कनेक्ट होते हैं, इस तरीके से फनल शेप्ड, ये इस तरीके से इससे कनेक्ट होते हैं, ये ऐसे, और ये सभी एक दूसरे से यहाँ कंबाइंड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सीड को हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से प्लेस कर देते हैं और ये टूल कनेक्टेड होता है ऐसे ट्रैक्टर ड्रिवन बनाकर, ठीक है। इसकी प्लाविंग के साथ साथ इसमें सीड की पुट करने से ये सीड यहाँ से आकर और ग्राउंड में जाता रहता है। ये क्या कहलाता है? सीड ड्रिल। बाय यूजिंग सीड ड्रिल वी कैन प्लाउ, अ फार्मर कैन प्लाउ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड we need some precautions for sowing a seeds. What are the precautions? Now see one by one. Precautions. कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखना चाहिए? प्रिकॉशंस फॉर सोइंग सीड्स, ठीक है। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दो सीड के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सीड्स आर प्लेस्ड एट राइट इंटरवल, जो कि सीड ड्रिल में पॉसिबल है। मैनुअली जो हम ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू या बाई हैंड के थ्रू सोइंग करते हैं उसमें एक जगह सीड का कलेक्शन ज़्यादा हो सकता है, एक जगह एक दो या एक जगह हो ही नहीं, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। बट बाय यूजिंग सीड ड्रिल मेथड द
distance between the seeds are in right intervals, or we can say right spacing, यानी प्रॉपर स्पेसिंग होती है सीड्स के बीच में। दूसरा क्या, ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग हो, और एक होना चाहिए सीड्स आर सोन एट राइट डेप्थ पे, यानी बहुत ज़्यादा सीड नीचे अगर आपने लगा दिया तो उसको जर्मिनेशन में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसको एयर नहीं मिलेगी, वार्मथ नहीं मिलेगी, ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा उसका। और क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, ड्राई सॉयल नहीं होनी चाहिए, ड्राई सॉयल नॉट प्रेफर for the germination of a seed, ठीक है। ड्राई सॉयल नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या, हाईली वेट सॉयल भी नहीं होनी चाहिए, हाईली वेट सॉयल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाईली वेट सॉयल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉयल होगी तो सीड क्या हो जाएगा, उसमें वो सड़ने लगेगा, ठीक है। अब इसके सीड ड्रिल के एडवांटेज क्या हो सकते हैं, एडवांटेज ऑफ सीड ड्रिल। तो ये जो इसमें देखिए, सीड ड्रिल के हेल्प से जितने भी हमने प्रिकॉशंस कहीं, राइट इंटरवल होगी, ठीक है, क्योंकि इनके बीच देखिए एक प्रॉपर डिस्टेंस है, प्रॉपर एक इंटरवल पे एक सीट अगर यहाँ लगा, दूसरा यहाँ लगा, तीसरा यहाँ, तो फिर जो उसके आगे के सीट्स होंगे एक प्रॉपर डिस्टेंस पर लगे होंगे, तो इनको प्रॉपर एक इन्वायरमेंट मिलेगा ग्रो करने के लिए। तो ये भी प्रॉब्लम इसमें से क्या हो जाएगी, ओवरकम हो जाएगी। फिर क्या होगा, प्रॉपर डेप्थ मिलेगी, एक प्रॉपर डेप्थ पे लगेंगे, ये भी इससे भी ओवरकम हो जाएगा। और ड्राई सॉयल, ये तो प्लाउइंग में आता है, ड्राई सॉयल नहीं होनी चाहिए, ह्यूमिड सॉयल होनी चाहिए। जब हम उसका इरिगेशन कर रहे हैं तो प्रॉपर ये कंसिडर करेंगे बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ सोइंग ऑफ ए सीड दैट की सॉयल मस्ट हैज़ ह्यूमिडिटी, ठीक है। और इस तरीके से ये एडवांटेज ऑफ सीड ड्रिल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया है, बस आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। फिर एक टर्म इसमें आती है ट्रांसप्लांटेशन। ये ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, जिसको हम ट्रांसप्लांटिंग भी कह सकते हैं। क्या, ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है, ये ट्रांसप्लांटिंग या ट्रांसप्लांटेशन। जैसे आपने देखा होगा, आपको पैडी क्रॉप लगाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पैडी मतलब जिसको धान कहते हैं, ठीक है। धान की फसल लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले पैडी क्रॉप को एक जगह पहले स्प्रेड कर देते हैं, सो कर देते हैं। फिर वो देखोगे एक साथ बहुत सारे इस तरीके से पैडी के प्लांट ग्रो करते रहते हैं। फिर उनको हम एक एक को जड़ से निकालकर और फिर मडी फील्ड में, ठीक है, उसको प्रॉपर स्पेस देकर लगाते हैं, ठीक है। तो ये पैडी प्लांट की जो क्रॉपिंग होती है कैसे होती है, बाय ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांटिंग मेथड, ठीक है। तो ट्रांसप्लांटेशन मीन्स क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, एंड इट इज़ डन मोस्टली बाय हैंड्स, क्योंकि हैंड से ये पॉसिबल है, मशीन के द्वारा तो होना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए इट इज़ डन बाय हैंड, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ट्रांसप्लांटेशन की डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग the
seedling from the नर्सरी मीन्स जहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है, नर्सरी टू द मेन लैंड, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। इसके भी एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? एक प्रॉपर स्पेसिंग मिलती है, बेटर पेनिट्रेशन होता है, और प्रॉपर एक ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए सूट सिस्टम को इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है, और सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं इनको प्रॉपर वे में। तो ट्रांसप्लांटेशन भी एक गुड टेक्निक है, बट दिस टेक्निक is used only for some variety of crop not applicable for all type of crop, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज यूजफुल फॉर पैडी क्रॉप, ओके, धान की फसल में ये ज़्यादा यूजफुल होती है, इसके लिए अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ हम होमवर्क के लिए नोट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, व्हाट इज प्लॉविंग, ठीक है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ sowing a seed, what is plowing, what are the methods of sowing a seed। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, what is transplantation, what is transplantation, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।